हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑनलाइन नितिन। और फ्रेंड्स, मैं नितिन आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो आपसे यार मैं बात करूँगा, अगर हमें किसी की याद आ रही है या फिर किसी की याद में है हम, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें उनकी याद से निकलना चाहिए और कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को डिस्कवर कर सकते हैं। कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या थिंकिंग हमारे दिमाग में आती है। तो इस टॉपिक पर मैं आज आपसे पूरा बात करूँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको इधर या इधर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कीजिएगा और डायरेक्ट मैसेज आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कॉल पर बात करना चाहते हैं तो पैड कॉल का यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। बाद में आप बोलते हो कि यार पैड कॉल ऐसा वैसा है, तो पैड कॉल का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कोई भी आपकी क्वारी है, क्वेश्चन है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यार, किसी की याद में हो, मैक्सिमम जो रिलेशनशिप होता है कि याद में, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपकी गर्लफ्रेंड जा चुकी है, आपका बॉयफ्रेंड जा चुका है, तो आप उसकी याद में, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। मैक्सिमम यही होता है कि रिलेशनशिप में ज़्यादा याद होती है, मतलब याद आते हैं। वरना ऐसा भी होता है कि अपने किसी फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं, किसी अपनी मदर को भी याद कर रहे हैं, फादर को भी, मतलब सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सिचुएशंस में आप याद कर रहे हो किसी को। तो मैक्सिमम ये होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो या अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हो, तो उनकी वजह से आप जो अपने आप को, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, उनकी यादों में डूबे रहते हो, अपने आप को बहुत पीछे ले जा चुके हो। कुछ करने का आपने सोचा है, कुछ करने का ठाना है कि मेरे को ये करना था, वो करना था, लेकिन अभी करंट टाइम में क्या हो रहा है कि नहीं, उनकी यादें जो इतनी बढ़ चुकी हैं, उनकी जो यादें आ रही हैं, कुछ करने नहीं दे रही, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, मतलब निकल नहीं पा रहे हो आप वहाँ से। तो ऐसा क्यों मैक्सिमम होता है? देखो, सबसे पहले हमने जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बातें की, फ्यूचर प्लानिंग की, तो उस चीज़ को हम बहुत कम और ना के बराबर ही भूल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक छाप बन जाती है उनकी, मतलब एक शार्पनेस होती है ना, मतलब वो बिल्कुल छपे रह जाते हैं कि नहीं यार, वो इतना अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, कल तक इतना सब कुछ था और आज ऐसा कैसे हो गया, कैसे वो बदल चुका है। ये ज़्यादातर तब होता है जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो सामने वाला छोड़कर चला जाता है, तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है? देखो, कल तक वो आपका था, आपके साथ था, उसकी याद आ रही है, ठीक है, याद आना बनता है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सब कुछ कर रहे हो। एक टाइम लिमिट होती है, एक टाइम होता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए उसे याद किया, साइड कर दी उसकी यादों को, फिर कुछ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचना है। आपकी फैमिली है ना खुद की, कुछ उनके बारे में भी तो सोचना है आपको, उनके बारे में भी तो करना है भाई। कभी सोचा आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, क्या उम्मीदें हैं उनकी, आप क्या करना चाहते हो? लेकिन नहीं, आप हमेशा वहीं डूबे रहते हो, वहीं खोए रहते हो अपनी पुरानी यादों में। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है यार, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें उनकी यादों को छोड़ना होगा, भूलना होगा हमें। मुझे पता है, देखो इतना आसान नहीं है भूलना, लेकिन यार आपके जो सपने हैं, जो आप करना चाहते हो कि मेरे को लाइफ में यहाँ टॉप पर जाना है, कुछ अच्छा करना है, सक्सेस होना है, तो वो चीज़ें ट्राई कीजिए। अपने जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर काम कीजिए। तो वो यादें धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अपना आप हल्की होती रहेंगी। मैं नहीं कह रहा ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल, लेकिन हल्की होती रहेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप खुद हंसोगे अपनी इस चीज़ को लेकर कि हाँ, मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया उसकी याद के कारण, उस चीज़ के कारण, कुछ ऐसा करने के कारण, जबकि वो कुछ उस टाइम पे ऐसा था ही नहीं। उसे जाना था, वो जा चुका था। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी के लिए थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए। और खासकर कहते हैं लोग कि मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ। जब भी आपको लगे कि मैं अब करंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, सबसे पहले उठिएगा, पॉसिबल हो ये फ्रेश, आपको मुंह धोना है, फिर नहाना है, उसके बाद कुछ चिल्ड चीज़, जो ठंडी चीज़, वो खाइएगा। उसे खाने पीने के बाद बुक हो सकता है, बुक पढ़ सकते हो, या अपने सपनों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो कि यार मेरे को तो ये काम करना था। मेरे को आने वाले टाइम में इतने रुपए अपने पास प्रेजेंट करने हैं, मेरे को ये वाली गाड़ी खरीदनी थी, मेरे को ये वाली गाड़ी खरीदनी है, मेरे को फ्यूचर में ये करना है। तो माइंड आपका लगेगा कि हाँ यार, मैं कहाँ डूबा पड़ा हूँ, कहाँ बेकार की चीज़ों में लगा पड़ा हूँ, मेरे को काम तो ये करना है। तो तब आप उस काम पर लगोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे दोस्त।
और यही एक बेस्ट तरीका है निकलने का इस चीज़ से, वरना यादें तो हमेशा आती रहती हैं। धीरे धीरे आपको भूलना होगा, धीरे धीरे करना होगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ऐसा करने में, या आप मेरे को पर्सनली कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। कॉल करने के लिए भाई पैड कॉल का जो अवेलेबल ऑप्शन है वही मैं कर पाऊंगा आपसे। बाकी इस वीडियो में आपको बस यही बताना था, और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय।